हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे तुम औरतों को आता ही क्या है। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। अंशिका की शादी को 1 महीना ही हुआ था। शादी होते ही अंशिका और उसका पति गगन हनीमून पर चले गए थे। वहाँ से आए तो अंशिका की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी, क्योंकि अभी उसके भाई की शादी नहीं हुई थी। तो घर में ना खाने की परेशानी हो जाती थी। अब अंशिका की मम्मी की तबीयत ठीक होने पर वह अपने ससुराल आ गई थी। अंशिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, रिश्तों का बहुत सम्मान करती थी, पर उसे अपना सम्मान बनाए रखना भी आता था। इसलिए जो बात उसे गलत लगती तो उसका विरोध करना भी जानती थी। उसकी जेठानी पूनम बहुत सीधी थी। 10वीं पास थी, एक 3 साल का बेटा था उनका। पहले वे अकेले सारा घर का काम संभालती थी, अब वह 2 हो गई थी तो काम में सहारा लगने लगा। पूनम काम करने में काफ़ी होशियार थी, जल्दी सारा काम निपटा लेती थी। सासू माँ तो पूरा दिन आराम से बैठकर टेलीविज़न देखती रहती, मोबाइल पर बातें करती रहती, एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ लगाती। तीनों माँ बेटों, सासू माँ, जेठ और अंशिका के पति में एक बात एक जैसी थी। कोई कुछ भी काम कर रहा हो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, बस उनका काम पूरा होना चाहिए। ससुर जी थे नहीं। दोनों भाइयों की घर के पास ही एक दुकान थी, दोनों मिलकर उसे संभालते थे। इसलिए कभी घर पर बड़ा भाई आ जाता तो कभी छोटा। हम दोनों देवरानी जेठानी कितनी तेजी से काम करती, पर पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती थी। और जेठ जी को तो बार बार घर के चक्कर काटने की इतनी आदत थी, कभी चाय पीनी है तो कभी माँ के पास बैठकर बातें करनी है। एक दिन मैंने पूछा, भाभी जी अपने सन्नी का बर्थडे आ रहा है, एक ही हफ्ता रह गया है, चलिए ना बाजार में शॉपिंग करने चलते हैं। तो जेठानी जी कहती हैं, अंशिका, इस घर में औरतों का बाजार में ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो भी सामान चाहिए होता है ये खुद ही ला कर देते हैं या मेरे साथ चलते हैं। इस घर में खाने पीने की कमी नहीं है, पर औरतों की कद्र और उन पर विश्वास भी नहीं है। अगर वह किसी आदमी से बोल पड़ती है तो घर में कोहराम मच जाता है। अगले दिन अंशिका और जेठानी ने सारा काम निपटा अपना खाना लगाकर खाने लगी। 1-2 कोर ही खाया था, इतने में जेठ जी आ गए। बोले, पूनम ज़रा पानी लेकर आना। तो वह खाने के बीच में उठकर पानी का गिलास उन्हें देकर फिर खाना खाने लगी। तो बोले, अरे मेरे लिए थोड़ी कड़क चाय बनाना, बड़ी इच्छा हो रही है, और ज़रा जल्दी बनाना। वे फिर खाना छोड़कर उठने लगी। तो अंशिका ने कहा, भाभी जी आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बना देंगे चाय। तो सासू माँ, जो इतनी देर से बेटे के पास बैठी थी, बोली, क्यों, इसे दुकान पर नहीं जाना क्या? चल पूनम, पहले चाय बना कर ला, और 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। अंशिका बहुत परेशान थी इन तीनों माँ बेटों के स्वभाव की वजह से, पर नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी। अंशिका के पति गगन को भी अपने चलाने की आदत थी। एक दिन बाजार गए थे तो बोले, चलो कुछ खा लेते हैं। तो अंशिका ने कहा कि मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। तो गगन ने कहा, नहीं, छोले भटूरे खाएंगे, पेट भर जाएगा, नहीं तो 10 मिनट बाद फिर कहोगी मुझे भूख लगी है। उस दिन अंशिका ने छोले भटूरे भी नहीं खाए, कहने लगी मेरा मन नहीं है। तो गगन ने कहा, ठीक है भैया, एक ही प्लेट दे देना। बाद में एक ड्रेस लेने लगे तो गगन को उसमें भी अपने पसंद की ड्रेस लेनी है। कहने लगी गला ऐसा होना चाहिए, स्लीवलेस नहीं होनी चाहिए, दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। सच पता नहीं आज के ज़माने में ये कैसे पैदा हो गए। अंशिका खाना खाते खाते पिछली बातें सोच रही थी। इतनी देर में जेठानी जी वापस आ गई, चाय देकर। उनका खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वह प्लेट ले जाकर रसोई में रख देती हैं। 4 दिन बाद सनी के बर्थडे पर क्या करना है प्लान बन रहा था। कितने मेहमान आएंगे, क्या क्या खाना बनेगा, केक किस फ्लेवर का आएगा, रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे। एक कमरे में सब बैठे थे, पर वह देवरानी जेठानी तो जैसे किसी को नज़र ही नहीं आ रही थी। तो सासू माँ कहने लगी, बड़ी बहू, छोटी बहू, शाम को 5 बजे तक खाना नाश्ता डेकोरेशन सब कर लेना, फिर मेहमान आने लगेंगे। तो जेठानी जी हाँ बोलती उससे पहले ही अंशिका बोल पड़ी, मम्मी जी, हम दोनों कुछ काम नहीं करने वाली हैं। तो सासू माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो अंशिका ने कहा, कुछ नहीं, जब सब कुछ आप तीनों ने तय कर लिया है, हमारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करें? और हम क्या सिर्फ काम करने के लिए आई हैं इस घर में? अगर हम जन्मदिन की पार्टी एंजॉय नहीं कर सकती तो हम दोनों सन्नी को बाहर ले जाकर घूमने चली जाएंगी। तो गगन कहता है, अंशिका, माँ से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो अंशिका ने कहा, क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? और हम यही करेंगी। जेठानी जी अंशिका की तरफ देखती रह जाती है। तो अंशिका ने इशारों में पूछा कि भाभी जी आप मेरे साथ दोगी ना? तो आज वह भी हिम्मत करके बोल ही पड़ती है, हाँ मैं भी अंशिका के साथ हूँ। तो जेठ जी कहते हैं, छोटी बहू तुम क्या करना चाहती हो? तो उसने कहा, भैया हम अपने हिसाब से जन्मदिन मनाना चाहते हैं ताकि हमें भी खुशी मिले, जिसके हम भी हकदार हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब की बार तुम दोनों का तरीका भी देख लेते हैं। अगर परीक्षा में पास हुई तो आगे से तुम दोनों की सारी बातों में राय ली जाएगी।
वरना आगे से कभी किसी मामले में मत बोलना। तो अंशिका ने कहा ठीक है। अंशिका अपनी सहेली से केटरिंग वाले का नंबर ले लेती है, उससे बात करती है कि रात का खाना चाहिए है 40 लोगों का, जिसमें 3 सब्जियां, मटर पनीर, आलू गोभी, छोले, चावल, पूरी, दही बल्ले, सलाद। खाने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लास, चम्मच, नैपकिन केटरिंग वाले से ही स्टार्टर भी बनवाने को बोल देती है। बर्गर, मंचूरियन, चिली पटेटो, स्प्रिंग रोल और केक का ऑर्डर भी दे देती है। डेकोरेशन वाले से पूरे ड्राइंग रूम में गुब्बारे सजावट करवा देती है। केटरिंग वाले को बोलती है भैया 2-4 डोंगे वगैरह भी ले आना और सब तैयार करके लेकर आना, पूरी गर्मा गर्म यहाँ निकाल देना, और उसे 2000 रुपये एडवांस में दे देती है। तो जेठानी कहती है अंशिका मेहमान तो 55-60 हो जाएंगे, खाना तो तुमने 40 व्यक्तियों का ही बनवाया है। तो अंशिका कहती है भाभी ये अलग से स्नैक भी तो बनवाए हैं, बच्चे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाकर खाना कम लेते हैं। तो जेठानी ने कहा ठीक है अंशिका, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जन्मदिन वाले दिन दोनों सुबह पहले सारे घर की डेकोरेशन करवाती हैं, फिर सफाई कर सारे घर को इस हिसाब से सेट करती हैं ताकि मेहमान आराम से बैठ सकें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना सब निपटा कर रसोई समेट देती हैं। फिर कुछ देर आराम कर अच्छे से तैयार होकर बढ़िया पर थोड़ी वजन में हल्की साड़ी पहनती हैं ताकि मेहमानों को अटेंड करने में परेशानी ना हो। सन्नी को नया सूट पहनाकर तैयार कर देती हैं। सासू माँ भी तैयार होकर आ जाती है। कहती है बहुरानिया खाने पीने की क्या व्यवस्था हुई है, मेहमान आने वाले हैं। तो बहुएं कहती हैं मम्मी जी बस 10 मिनट। मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। उधर हलवाई भी आ जाता है, स्नैक्स बनाकर लाया था, फटाफट गर्मा गर्म फ्राई कर देता है। वह सारे मेहमान को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देती हैं। सबको स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने बरामदे में खाली टब रख देती हैं। एक ने डिस्पोजेबल प्लेट ग्लास उसमें डाले तो सबने उसी में डालने शुरू कर दिए। फिर कुछ देर अंताक्षरी खेल, केक काट कर सबको दिया। फिर सबने सनी को गिफ्ट दिए। दोनों देवरानी जेठानी ने इतनी देर में टेबल पर डोंगों में सारा खाना सर्व कर रख दिया। प्लेट, कटोरी, चम्मच, नैपकिन, पानी के पैक्ड ग्लास सब सेट कर दिए। फिर सबको खाना खाने के लिए आग्रह किया। सबने अपने हिसाब से प्लेट में खाना लिया। सबने स्टार्टर के खाने के अरेंजमेंट की बहुत तारीफ करी। फिर सबको रिटर्न गिफ्ट दिए। सब मेहमान बहुत खुश होकर विदा हुए। फिर घर वालों ने आज पहली बार मिलकर साथ में खाना खाया। जेठ जी बोले अंशिका बहू तुम देवरानी जेठानी ने तो गजब की पार्टी करी। तो जेठानी जी ने कहा अरे नहीं, सारी मेहनत अंशिका की है। तो अंशिका ने कहा नहीं भाभी, मेहनत हम दोनों की थी। तो जेठ जी ने कहा हाँ पर तुम्हारा तो खर्चा भी काफ़ी हो गया होगा, शर्माना मत, जितने पैसे खर्च हुए ले लेना। अब भाई तुम्हारा भी कसूर नहीं है, औरतों के बस में ही नहीं है, या तो वे काम कर ही नहीं पाती हैं और करती हैं तो पैसा पानी की तरह बहा देती हैं। पैसों की वैल्यू इन्हें क्या पता होगी, घर में सब कुछ आराम से बैठे बिठाए जो मिल जाता है। तो अंशिका 5000 रुपये अपने जेठ की तरफ देते हुए कहती है भाई साहब आपने जो खर्चे के लिए पैसे दिए थे उसमें से यह बच गए। तो अंशिका का पति कहता है कि क्यों अंशिका अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने पास से पैसे दे रही हो। तो अंशिका ने कहा आप सारा हिसाब देख लीजिए। वह सारी पर्चियाँ उनके हाथों में थमा देती है। तो सब कहते हैं सच में तुम दोनों तो बहुत होशियार हो, इतने पैसे भी बचा लिए, मेहमान भी खुश होते हुए गए और खाना भी खराब नहीं गया, ना ज़्यादा घर फैला, सारे बर्तन कैटरिंग वाला खुद समेट कर ले गया। दोनों शादियों में कितना काम फैल गया था। सच में हमारी पत्नियां बहुत चतुर हैं। आगे से ऐसी सारी बातों के बारे में इनसे डिस्कस करा करेंगे। तो चलो इसी बात पर एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तो सब हंसने लगते हैं। सच में दोस्तों, औरतें किसी भी कार्य को बखूबी संभाल सकती हैं, कमी है तो बस उनको मौका मिलने की। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।